श्री कृष्ण भारतीय संस्कृति और धर्म के एक महानायक हैं। उनकी गाथा सत्य, धर्म और प्रेम की शिक्षा देती है। वे भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। श्री कृष्ण की जीवन कथा अद्भुत है, जिसमें प्रेम, राजनीति, धर्म, युद्ध और योग की गहन शिक्षा छिपी हुई है। कंस नामक अत्याचारी राजा मथुरा पर राज करता था। वह अपने प्रजा पर क्रूरता से शासन करता और लोगों का शोषण करता था। एक दिन उसे भविष्यवाणी सुनाई दी कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। इस डर से कंस ने देवकी और उनके पति वसुदेव को कारागार में डाल दिया। कंस ने देवकी के पहले 7 संतानों को मार डाला, लेकिन जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो भगवान विष्णु ने वसुदेव को आदेश दिया कि वह बालक को गोकुल में नंद और यशोदा के पास ले जाएं। उसी रात वसुदेव ने श्री कृष्ण को गोकुल पहुंचा दिया और नंद के घर में पालने में सुला दिया। गोकुल में श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से सबका मन मोह लिया। उनका बचपन यशोदा और नंद के साथ बीता। वह गोपियों और ग्वालों के साथ खेलते थे। बचपन में ही उन्होंने पूतना राक्षसी का वध किया, जो उन्हें मारने के लिए आई थी। कृष्ण ने अपने बालकाल में अनेक चमत्कार किए। उन्होंने कालिया नाग को पराजित किया, जिससे यमुना नदी को मुक्त किया। इसके अलावा उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के क्रोध से गोकुलवासियों की रक्षा की। युवावस्था में श्री कृष्ण का गोपियों के साथ रासलीला का वर्णन बहुत प्रसिद्ध है। राधा उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थीं। राधा और कृष्ण का प्रेम आत्मिक और शाश्वत माना जाता है। यह प्रेम दिव्यता और आत्मा परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। जब कृष्ण ने कंस के अत्याचारों के बारे में सुना तो वे मथुरा लौटे। उन्होंने कुश्ती में चाणूर और मुष्टिक को हराकर कंस का वध किया। इसके बाद उन्होंने अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को मुक्त कराया और मथुरा की जनता को कंस के अत्याचारों से बचाया। कृष्ण ने मथुरा को सुरक्षित रखने के लिए समुद्र के किनारे द्वारका नामक नगर की स्थापना की। द्वारका को एक सुंदर और समृद्ध नगर बनाया गया। महाभारत में श्री कृष्ण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे पांडवों के सखा, मार्गदर्शक और सारथी थे। जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध अनिवार्य हो गया तो कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। अर्जुन युद्ध करने के लिए संशय में थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें कर्मयोग और धर्म का महत्व समझाया। गीता में श्री कृष्ण ने यह बताया कि आत्मा अमर है और मृत्यु केवल शरीर का अंत है। उन्होंने अर्जुन को निष्काम कर्म और भक्ति का मार्ग दिखाया। भगवद गीता मानव जीवन के लिए एक अनुपम ग्रंथ है। महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण द्वारका लौट गए। यदुवंश के अंत और द्वारका के विनाश के बाद श्री कृष्ण ने एक जंगल में ध्यान लगाया। वहां शिकारी ने गलती से उन्हें तीर मार दिया, जिससे उनका शरीर समाप्त हो गया। लेकिन यह केवल उनके अवतार का अंत था। उनकी आत्मा अमर है। श्री कृष्ण का जीवन सत्य, धर्म और भक्ति का प्रतीक है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि जीवन में कैसे संघर्ष करना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करना चाहिए और प्रेम और भक्ति के मार्ग पर कैसे चलना चाहिए। श्री कृष्ण की गाथा अनंत है। उनके जीवन से हमें मानवता, त्याग और कर्तव्य पालन की प्रेरणा मिलती है। उनका चरित्र हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए।